वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम क्या करेंगे ना, इस वीडियो में हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे, एक वेब सर्वर को क्रिएट करेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे कि आइडेम्पोटेंट एपीआई को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने वेब सर्वर में, और कैशे मैकेनिज्म भी हम देखेंगे। तो इसीलिए मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम आइडेम्पोटेंट कैश रखा है, जिससे कि हम थोड़ा कैशे के बारे में भी देख लेंगे और एक आइडेम्पोटेंट एपीआई कैसे काम करती है वो भी देख लेंगे। ठीक। तो अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो आइडेम्पोटेंट एपीआई होती है, जैसे फॉर एग्जांपल गेट, पुट, डिलीट और पोस्ट होता है, तो इनमें से पोस्ट जो होती है वो नॉन आइडेम्पोटेंट होती है, बाकी जितनी भी होती हैं वो हमारी होती हैं आइडेम्पोटेंट। लेकिन हम पोस्ट को भी नॉन आइडेम्पोटेंट से आइडेम्पोटेंट बना सकते हैं बाय यूजिंग एन आइडेम्पोटेंट की। करेक्ट। तो एक वेब सर्वर हम बनाते हैं और पोस्ट राउट बनाएंगे जो कि एक आइडेम्पोटेंट होगा। तो वो हम देखते हैं कैसे क्या करना है हमें। ठीक। तो हमें यहाँ पे Node.js हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, npm install express कर लेते हैं, और फिर कैशे के लिए, कैशे भी तो स्टोर करना है ना, उसके लिए हम नोड कैशे कर लेते हैं। ठीक। तो मैंने, आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियोस में रेडिस पढ़ाया है, तो रेडिस कैशे जो होता है वो कैसे काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कैसे वर्क करता है, तो वो भी मैंने बताया था। तो आप वो वीडियोस भी देख लेना, मैं ऊपर यहाँ पे कहीं पर डाल दूंगा, ठीक है, तो या डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा, तो वो देख लेना आप। कि यहाँ पे मैंने npm install express और node कैशे कर लिया है, तो वो इंस्टॉल हो गया। अब मुझे क्या करना है ना, इंपोर्ट करना है। तो ये देखो VS कोड ने खुद ही बता दिया। अब को नोट कैशे रिक्वायर नोट कैशे, ये भी कर लिया। अब एक ऐप बनाना है हमें एक्सप्रेस का, वो भी कर लिया। और ऐप में एक मिडलवेयर डालना है जो कि मेरे जेसॉन को पास करेगा फ्रॉम अ रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक। अब कैशे का एक ऑब्जेक्ट भी बना लेना है जिसमें हम कैशे स्टोर करने वाले हैं। और एक चीज़ होती है std_ttl। तो ये टीटीएल का मतलब क्या होता है? टीटीएल का मतलब होता है टाइम टू लिव, मतलब कितनी देर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस कैशे में स्टोर होने वाला है। मैं कमेंट डाल देता हूँ, टाइम टू लिव। ठीक। तो ये मैंने डाल दिया। अब कैशे का अगर सिनेरियो को डिपिक्ट करना है तो मुझे एक डेटाबेस में कितना टाइम लगता है फेच करने में, और एक कैशे से कितना टाइम लगता है फेच करने में, ये दिखाना होगा। करेक्ट। तभी तो पता चलेगा ना कैशे फास्ट क्यों है। लेकिन मैं इस वाली वीडियो में कोई डेटाबेस का एग्जांपल नहीं लूंगा। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करो दिखाओ। तो मैं क्या करूंगा ना, एक नॉर्मल सा फंक्शन क्रिएट करूंगा और इसमें थोड़ा सा डिले डाल दूंगा फॉर 2 सेकेंड्स का। ठीक है। और डिले डालने के बाद मैं सेम चीज़ को डिपेक्ट करूंगा कैशे से भी, कि कैशे से कैसे फेच करने में कितना टाइम लगता है। क्योंकि डीबी से फेच करने में 2 सेकेंड लगता है, लेकिन कैशे से गेट करने में कितना टाइम लगेगा ये मैं दिखाऊंगा। तो मैंने, अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो उसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की भी नहीं, क्योंकि हम फेच फ्रॉम डेटाबेस वाले में की सेंड करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ना कि पोस्ट रिक्वेस्ट को भी आइडेम्पोटेंट बना सकते हैं यूजिंग एन आइडेम्पोटेंट की। तो यहाँ पे मैंने, ठीक है। अब देखो, जो मैंने बताया ना कि मैं सेट टाइम आउट करके 2 सेकंड का डिले डाल दूंगा और एक प्रॉमिस रिटर्न करवाऊंगा इससे, जिससे कि जो मुझे बताएगा कि ओके, ये फेच फ्रॉम डेटाबेस से ये की जो रिटर्न हो रही है ये प्रेजेंट है और रिजॉल्व कर दो इसे। तो ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे 2 सेकंड का डिले डाल दिया है। तो होगा क्या ना, जब हम ये फेच फ्रॉम डेटाबेस कॉल करेंगे तो 2 सेकंड्स का डिले तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ और मिली सेकेंड्स का डिफरेंस भी आप देखोगे, जो कि इस फेच फ्रॉम डेटाबेस से गेट करके उसको रिटर्न करने में जितना टाइम लगता है ना वो होगा। तो यहाँ पे मैंने अब एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी है। करेक्ट। नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपनी आईडी और की गेट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा रिक्वेस्ट आएगी ना, पोस्ट रिक्वेस्ट जो मैं भेजूंगा उसमें एक आईडी सेंड करूंगा और एक की सेंड करूंगा। तो जो कि मैंने यहाँ पे आईडी और की गेट कर ली है। अब मुझे चेक करना है कि मेरी आईडी प्रेजेंट है और की भी प्रेजेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो सिंपल एक रिस्पॉन्स सेंड कर देना है,
तो रिस्पॉन्स को थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से जेसॉन में भेज देता हूँ। और यहाँ से इसको ये हटा देता हूँ। करेक्ट। तो मैंने जेसॉन में एक रिस्पॉन्स भेज दिया। ठीक, अब लेट कर लेता हूँ डेटा कैशे से। अगर मेरा कैशे में प्रेजेंट है तो सबसे पहले तो मैं कैशे से गेट करूँगा ना। अगर कैशे में प्रेजेंट है तो मैं गेट करके चेक कर लूँगा कि क्या वो प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो रिटर्न कर दो कि मुझे रिस्पॉन्स मिल गया है। तो रिस्पॉन्स कहाँ से मिल गया है? मुझे रिस्पॉन्स मिला है कैशे से। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जेसॉन, यहाँ पे मैं खुद का एक जेसॉन बना दूंगा जो कि मुझे बताएगा कि ये कैशे से आया है, डेटा क्या था और टाइम टेकन कितना था। ठीक है, तो अभी तो मैंने टाइम टेकन तो लिया ही नहीं, तो मैं उसको भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे डॉलर ड्यूरेशन, करेक्ट। तब मुझे ड्यूरेशन लेनी है। तो देखो, कैशे से गेट करने से पहले का टाइम और जो उसको मिलने, मतलब कैशे से तुमने रिक्वेस्ट भेजी निकालने के लिए और वो जो रिटर्न आया, रिस्पॉन्स आया, उतने में कितना टाइम लग रहा है ना, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे स्टार्ट टाइम हो गया डेट डॉट नाउ। ठीक, और ड्यूरेशन निकालना है अगर हमें, सॉरी 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 गाइस, हाँ, तो मुझे अगर ड्यूरेशन निकालना है तो ये मेरा ड्यूरेशन मिल गया। तो ड्यूरेशन कैसा हुआ? मैंने गेट कर रिक्वेस्ट भेजने से पहले का जो टाइम था उसको मैंने, जो अभी का टाइम है, जो करंट टाइम, जो मुझे गेट करने के बाद का टाइम था, वो उसमें से माइनस कर दिया। तो वो मुझे मिली सेकेंड्स मिल गए। करेक्ट। तो मैंने वो यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे सेंड कर दिया रिस्पॉन्स में। एल्स मुझे क्या करना पड़ेगा? फेच फ्रॉम डेटाबेस, और मैं की भेजूंगा। तो उस की के लिए डेटाबेस से गेट कर लो और सेट भी कर दो कैशे में, क्योंकि एक बार हमने मिल गया एक बार मुझे, तो कैशे में सेट भी तो करना होगा जिससे कि दोबारा हमें दोबारा से डेटाबेस में रिक्वेस्ट ना भेजनी पड़े। तो यहाँ पे क्या होगा? स्टार्ट टाइम पे डेट डॉट नाउ। ठीक, और मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर देना है डेटाबेस से। उसने खुद ही बता दिया मेरे को कि मुझे क्या लिखना था। तो ड्यूरेशन और यहाँ पे ये कर दिया। तो ये मेरी सिंपल पोस्ट रिक्वेस्ट, एक आइडेम्पोर्टेंट पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई यहाँ पे। तो इसको मैं वर्क करके भी दिखाऊंगा कि कैसे चलती है ये। ठीक, मैंने कमेंट भी डाल दिया है। अब यहाँ पे एक पोर्ट ले लेता हूँ मैं, जो कि 3000 है, जो कि मेरे लोकल होस्ट पे रन होगा, और इस पोर्ट पे लिसन कर लेता हूँ अपना सर्वर। ठीक, तो ये मेरा पोर्ट, इस पोर्ट पे ये सर्वर लिसन हो रहा है। तो ये मैंने एक नॉर्मल सा वेब सर्वर क्रिएट कर लिया जो मेरा कैशे और एक आइडेम्पोर्टेंट एपीआई कैसे वर्क करती है वो नॉर्मल एग्जांपल डिपिक्ट करवा रहा है, जस्ट लाइक इन हेलो वर्ल्ड, जो कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो। ठीक, अब इससे मुझे रन करना है, तो रन कैसे करूँगा? नोड सर्वर डॉट जेएस। देखो, अब मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब है इस कोड में कोई एरर नहीं है। तो ये सर्वर स्टार्ट हो गया 3000 पे। तो मैं क्या करूँगा ना, पोस्टमैन खोलूँगा और पोस्टमैन में पोस्ट रिक्वेस्ट पे एक राउट डाल दूंगा, ये HTTP लोकल होस्ट 3000 डेटा राउट। अब मैंने बॉडी में गया, बॉडी में रॉ सेलेक्ट किया है और यहाँ से मैंने जेसॉन सेलेक्ट कर लिया है। तो मैं क्या करूँगा, आईडी लूँगा, आईडी डाल दूंगा 123। ठीक, और की लूँगा और की डाल दूंगा test1। ओके, तो ये मेरा डेटा हो गया। अब अगर मैं इस पर सेंड करूँगा ना, तो अगर कोई एरर्स होंगे वो दिख जाएंगे मुझे कि मतलब राउट सही से काम नहीं कर रहा है कुछ भी। और अगर सही होगा तो मुझे रिस्पॉन्स में, देखो क्या था रिस्पॉन्स में, क्या बताता हूँ अभी। देखो, तो पहली बार जब मैंने भेजा कोई डेटा तो यहाँ पे डेटाबेस से फेच हुआ है। ठीक, डेटाबेस से फेच हुआ और इस की के लिए डेटा मुझे मिल गया और टाइम टेकन लगा 4 मिली सेकेंड्स एक्स्ट्रा। तो मतलब 2 सेकेंड जो थे वो तो मैंने टाइम आउट डाला हुआ था, 4 मिली सेकेंड्स एक्स्ट्रा लगते हैं। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से सेंड करूँगा कैशे से, अगर एक और बार करूँगा कैशे से,
कैशे से कितनी तेज है देखो ना कैशे से फेच करना। अगर मैं यहाँ पे की डिफरेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो जो अगर आपको याद हो कि पोस्ट रिक्वेस्ट में एक आइडेम्पोर्टेंट की होती है, UUID होती है, ठीक, तो अगर वो मैंने सेंड कर दिया तो आप देखना कैसे होता है। देखो डेटाबेस से फेच किया ना उसने, क्योंकि ये एक जो पूरा UUID क्रिएट है ना टोटल टुगेदर एक यूजर के लिए, वो डिफरेंट हो गया। अब इसको फेच करूंगा, देखो टेस्ट 3 0 मिली सेकेंड्स, ठीक। तो ये एक सिंपल सा वेब सर्वर है जो कि शो कर रहा है कि कैशे कैसे काम करता है और एक आइडेम्पोर्टेंट API कैसे काम करती है। कितनी बार भी रीट्राई करा मैंने, लेकिन पोस्ट ने क्या किया ना, बार बार मुझे गेट करके दिया कैशे से, ना कि डेटाबेस से बार बार सेंड किया। तो उसने कैशे में स्टोर करवा लिया था और कैशे से रिटर्न कर दिया डेटा अगर प्रेजेंट है तो, ठीक। अनलेस एंड अनटिल कोई नया की जनरेट हुआ, कोई नया ट्रांजैक्शन क्रिएट हुआ, तब तक उसने वही ट्रांजैक्शन को रिपीट किया। चेक कर दिया ना मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक कर लिया है ना कि वो प्रेजेंट है कि नहीं। अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसने एरर दे दिया था मुझे, और अगर दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं तो उसने चेक कर लिया यहाँ पे कंडीशन लगा के कि कैशे में नहीं है तो डेटाबेस से फेच कर लो, ठीक। और डेटाबेस में भी मैंने यहाँ पे रिजॉल्व में दे दिया की को, कि ये की को चेक करके रिजॉल्व करके रिटर्न रिटर्न कर दो। तो ये था मेरा कुछ एक वेब सर्वर छोटा सा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, वेलकम बैक।